सो हेलो एवरीवन। हम लोग ने पिछले लेक्चर में लगभग डीपीएसपी से 14 क्वेश्चन को पीवाईक्यू को देखा और आज हम लोग इसको 15 से स्टार्ट करेंगे और 27 तक जाएंगे, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो कृपया जाके देख लें, क्योंकि उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के नीति जो है ना, संविधान निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। किसके, कौन सा जो भी फसल बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, ये किसके अंतर्गत आएगा? ठीक है, आपको तो ये पता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप भी देखिए कुछ दिनों में आप बूढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी फसल या फिर जो भी आपके घर में किसान होते होंगे तो उनको किस योजना के तहत उनको दिया जाता है ना। तो आपको जो अनुच्छेद हमारा 48 है ना, अनुच्छेद 48 के तहत जो भी सरकार का कार्य है कि जो भी फसल बीमा योजना उद्देश्य किसानों के फसल है ना सेवा उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये सब को कवर किया थोड़ा थोड़ा। ओके, आज पूरा करेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत की एक विशेषता है? ठीक है, है ना, कौन सी राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत की विशेषता क्या है? विशेषता है, मतलब आपको ये कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा उसमें विशेषता। राज्य के विरुद्ध होते हैं क्या? जो ये नीति निदेशक सिद्धांत है, क्या राज्य के विरुद्ध होते हैं, लागू नहीं किए जा सकते हैं, या नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, या आपातकालीन के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं हम लोग को पढ़ा। ये लागू नहीं किए जा सकते। क्या ये मतलब ये क्या हो सकता? ये लागू नहीं किए जा सकते। जैसे निधि निदेशक तत्वों का जो स्वरूप है ना, सकारात्मक है। क्या नकारात्मक नहीं है? क्या है? सकारात्मक है, मतलब कि पॉजिटिव है। ओके, इसके आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। जो आपातकाल के दौरान इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे इमरजेंसी लगी है ना, तो आपको कमेंट में बताना कि सबसे ज्यादा इमरजेंसी किस स्टेट में लगा है? किस स्टेट है ना जिसमें सबसे ज्यादा इमरजेंसी लगा है? ठीक है, आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। क्या है? 17 नंबर। एक सबाई एक कंपनी में काम कर रही है, प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए, ठीक है, समान है ना, समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। ठीक है, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों को कौन सा समान काम के लिए समान वेतन का प्रबंध है? आपको जैसे जैसे अभी भी हम लोगों ने देखते हैं कि अगर महिलाएं हैं, कोई काम कर रही है, ठीक है, सेम काम कर रही है, फिर भी उसे उसका वेतन कम है। ठीक है, और पुरुष अगर वही काम कर रहा है तो उसका वेतन ज्यादा है। और इसी को कम करने के लिए सरकार एक डीपीएसपी में क्या है, कानून है। वो कानून का कौन सा है आपको पता होना चाहिए। जो हमारा कानून 39 है ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो कानून जो हमारा अनुच्छेद जो 39 है ना, तो हम अनुच्छेद 39 में ये कहा जाता है कि जो भी सेम काम कर रहा है, ठीक है, सेम वर्क के लिए सेम उसको पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज कहाँ नहीं देखी जाती? जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, क्रिकेट देखते हैं तो महिलाओं का जो इसमें विवाद भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो महिलाएं हैं क्रिकेटर, उसका जो फी है, ठीक है, पर ईयर का, वो कम है, और जो जो मेन है हमारे, ठीक है, जैसे हो गए बड़े बड़े प्लेयर, वो सबका ज्यादा है। इसके बारे में हमेशा विवाद होता है। ठीक है, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं इस पे थोड़ा सा करते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिलाओं को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है ना, कहने का मतलब है कि जो हमारा अनुच्छेद जो 42 है ना, अनुच्छेद 42, ये अनुच्छेद 42 ये कहता है कि जैसे राज्य का काम है कि न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने में एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगी। यह मातृत्व अवकाश की अवधारणा, मतलब कि अगर कोई महिला, ठीक है, क्या है ना, प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट के समय तो वो वर्क नहीं कर सकती है, उसी समय उसको छुट्टी, अवकाश में क्या था, छुट्टी दिलाने के लिए कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 42 है। अगर देखिए, अगर आर्टिकल 42 है हमारा, ठीक है, अगर कोई कंपनी ऐसा जो कह देगी कि ये महिला को हम छुट्टी नहीं देंगे, ठीक है, तो ये महिला कोर्ट नहीं जा सकती है। ठीक है, क्योंकि यह जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, ये महिला कहाँ नहीं जा सकती है? कोर्ट नहीं जा सकती है। ठीक है, लेकिन उतना निर्दयी कोई होता नहीं है। ठीक है, छुट्टी मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांतों का एक गांधीवादी सिद्धांत है? मतलब आपको कहने का मतलब कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है? समान काम के लिए समान वेतन गांधीवादी सिद्धांत है? नहीं। समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना गांधीवादी सिद्धांत है? नहीं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना गांधीवादी सिद्धांत है? नहीं। ग्राम पंचायत का गठन करना गांधीवादी सिद्धांत है, जो कि अनुच्छेद 40 में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा
पर राज्य का नीति निदेशकात्मक सिद्धांतों का व्यक्त करना है। आप इसमें गेस करें कि इसमें से जो ये है ना 62 और 69, ये तो डीपीएसपी के अंतर्गत आता ही नहीं है, 2 आता है ना। तो आपने 2 क्वेश्चन को आपने 2 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि क्या बताता है कि अंतरराष्ट्रीय जो शांति है ना, सुरक्षा को बढ़ावा देना, वो 51 में बताता है। 51 और 50 में हम लोगों ने देखा था क्या कि जो भी है ना कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा। और 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो कि गोवा राज्य में है ना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है ना समान नागरिक संहिता का परिभाषित करना, 44 करता है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, आपको यहीं पे सारा मतलब आर्टिकल आपको याद हो जाएगा, आप सारा क्वेश्चन भी देख लेंगे, डबल फायदा सीजीएल एमटीएस सारा आप तैयारी कर सकते हैं एक ही वीडियो से, है ना। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का बताता है, कौन सा बताता है। मल्टीपल टाइम जो क्वेश्चन है ना समान नागरिक संहिता, क्योंकि हमेशा ये न्यूज में रहता है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है, क्या कहता है, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को क्या कहता है, क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो हमारा जो 39 है ना, इसी में हम लोग देखा ना कि सबको जो क्या है, जो भी काम कर रहे हैं समान न्याय और मुफ्त कानूनी के बारे में जो कि जोड़ा गया था ये। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, मतलब कि एग्रीकल्चर कह सकते हैं, एग्रीकल्चर और पशुपालन से क्या है संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। जो हमारा 48 है ना, वो संबंधित जैसे राज्य कृषि और पशुपालन के आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधारों को बढ़ावा दे जैसे। ओके, और जो हमारा 48 है वो किससे संबंधित है, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, किससे, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, ये संबंधित कृषि से। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है, ठीक है, क्या बना देता है, सामाजिक व्यवस्था बनाने का क्या देता है, निर्देश देता है। तो जो हमारा अनुच्छेद 38 है ना, ठीक है, ये क्या कहता है, जो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। जो भी लोगों का कल्याण करना है हमको, जैसे कोई अगर गरीबी है ना तो उसको बढ़ाना है, उसको गरीबी से दूर करना है, किसी भी हालत में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हटाने की कोशिश करना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्षों से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध कराना है, किसमें बताया गया कि जो भी 6 वर्ष के बच्चे हैं उसको प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, और देखरेख के लिए बताना। जो अनुच्छेद हमारा क्या है 45, अनुच्छेद 45 में यह बताया गया, जैसे 6 वर्ष के कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का 6 वर्ष से कम, आपको पता होना 6 वर्ष से कम, जिसे आप कह सकते हैं आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी इसी से संबंधित है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।